नमस्कार बच्चों। संस्कृत साहित्य को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक को गिना जाता है और लौकिक साहित्य का प्रारंभ आदिकवि वाल्मीकि की रामायण से और महर्षि वेदव्यास लिखित महाभारत से माना जाता है। आज ये दोनों ही रचनाएं भारतीय संस्कृति की आदर्श मानी जाती हैं। इनका कथानक, शैली और काव्य की दृष्टि से इनका संसार इतना व्यापक है कि इनकी प्रेरणा से बहुत से रचनाकारों ने अपने काव्य की और साहित्य की रचना की है और लगातार रचना हो रही है। आज भी इन कथाओं के आधार पर रचनाएं की जा रही हैं, साहित्य रचा जा रहा है। वाल्मीकि और व्यास के बाद अपने साहित्य से भारतीय ज्ञान राशि को समृद्ध करने वाले जो कृतिकार हैं, उसमें कालिदास का स्थान सबसे ऊपर है। हमारे तृतीय वर्ष में कालिदास के रघुवंश का अध्ययन हमको करना है। उसी क्रम में हम इस चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। कालिदास का संक्षिप्त परिचय अगर हम देखें तो कालिदास के जीवन के संबंध में प्रामाणिक रूप में कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। कालिदास का वंश, उनके माता पिता, शिक्षा, उनका गृहस्थ जीवन, उनकी जन्मभूमि, इनमें से किसी भी चीज़ों का साक्ष्य कालिदास ने अपने काव्य में नहीं किया है। केवल जो जनश्रुतियाँ हैं उनके आधार पर या बाद के जो लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने ही कुछ अनुमान लगाए हैं और उनके आधार पर कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप में इनमें से कुछ भी प्राप्त हमको नहीं होता है। कालिदास की शब्द की अगर व्युत्पत्ति देखी जाए तो कुछ लोग इनको कहते हैं काली का दास, अर्थात काली का सेवक। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में 4 मत प्रचलित हैं। पहला जो मत है उसमें कालिदास ने रघुवंश में सुदक्षिणा की बात की है, जो मागधी है, और दिलीप को मागधीपति कहा है। सुमित्रा को मगध की राजकन्या कहा गया है। इस मत के अनुसार कालिदास को मगध का निवासी कहा जाता है, क्योंकि जहां कहीं भी मगध देश की चर्चा आई है वहां पर कालिदास का पक्षपात दिखाई देता है। इंदुमती स्वयंवर के जो प्रत्याशी राजकुमार हैं उसमें भी उन्होंने सबसे पहले मगध का जो राजा है उसको स्थान दिया है। रघु की दिग्विजय के प्रसंग में मगधेश्वर की हार का वर्णन कालिदास ने नहीं किया है, उसे टाल दिया है। तो इस प्रकार से मगध के प्रति विशेष स्नेह कालिदास का दिखता है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि कालिदास मगध के निवासी थे। ये प्रथम मत माना जाता है। दूसरा जो मत है वो कालिदास को बंगाल का निवासी मानता है, और बंगाली जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि धान की खेती का जितना सुंदर वर्णन कालिदास ने अपने काव्य में किया है वो निश्चित रूप से वहीं का निवासी कर सकता है, इसलिए कालिदास बंगाल के थे। दूसरी बात उनके नाम से कही जाती है। कालिदास अर्थात जो काली के दास हैं, काली क्योंकि बंगाल की देवी मानी जाती है और बंगाल में काली की विशेष पूजा की जाती है, इसलिए भी कालिदास को बंगाल का निवासी माना जाता है। तृतीय जो मत है, यह मत प्रोफेसर लक्ष्मीधर कल्ला का है, जो कालिदास को कश्मीर का निवासी मानते हैं। मेघदूत में यक्ष का संदेश लेकर के मेघ उत्तर दिशा की ओर जाता है और भारत का जो नक्शा है उसमें कश्मीर उत्तर दिशा में है। कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से उस भौगोलिक स्थल का वर्णन किया है। कण्वाश्रम, कश्यप ऋषि का आश्रम, शची तीर्थ, ब्रह्मसर आदि भी कश्मीर में आते हैं, तो जिनका वर्णन कालिदास के ग्रंथों में प्राप्त होता है। और कुछ सामाजिक परंपराएं, कुछ रीति रिवाजों का वर्णन भी कालिदास के साहित्य में प्राप्त होता है, जो कि कश्मीर में आज भी प्रचलित है। इसलिए भी कालिदास को कश्मीर का निवासी माना जाता है। और इस प्रकार से जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि कालिदास ने क्योंकि कश्मीर के स्थलों का बहुत अच्छा वर्णन किया है, इसलिए वो कश्मीर के ही रहने वाले थे। चौथा मत कालिदास को उज्जैनी का निवासी मानता है। ऋतु संहार में मालव देश की जलवायु का वर्णन किया गया है। मेघदूत में जिन नदी, पर्वत, नगर आदि प्राकृतिक जो भी सौंदर्य का वर्णन मिलता है, इनमें से अधिकांश जो वर्णन है वो मध्य भारत से संबंधित है। मेघदूत में
यक्ष के द्वारा जो मेघ को कहा गया कथन है वो भी इसमें प्रमाण माना जाता है। वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्य उत्तराशा सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्म भूरोजन्यः। इस कथन से भी ये स्पष्ट होता है कि महाकवि कालिदास का जो भौगोलिक ज्ञान था वो बहुत अधिक व्यापक था, लेकिन केवल भौगोलिक वर्णन का बहुत सुंदर स्पष्ट प्रयोग करने से ये मान लिया जाना कि वो वहां के निवासी थे, इसको प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी काल की गणना करने वालों ने चमोली गढ़वाल जनपद के अंतर्गत जो मंदाकिनी है उसके पार्श्ववर्ती सिद्धपीठ कालीमठ के निकट ग्राम कविल्टा को कालिदास का जन्म स्थान कहा है। कालिदास को गढ़वाली लोग प्रेम से बंदरू, कालू, कालीचरण, कालिका प्रसाद तथा कालिका दत्त आदि नामों से पुकारते थे। इस प्रकार से 4 मत कालिदास के जन्म स्थान के संबंध में माने जाते हैं। अब हम कालिदास की कृतियों के विषय में जानते हैं। कालिदास की 7 कृतियां तो विश्व प्रसिद्ध हैं ही, उनके साथ साथ ही श्रुतबोध, ज्योतिर्विदाभरण, गंगाष्टक, राक्षस काव्य, काली स्तोत्र आदि अनेक रचनाओं को भी कालिदास के नाम से माना जाता है। और इसी प्रकार के अन्य भी बहुत सी रचनाएं हैं। कुल मिलाकर के 41 ग्रंथ कालिदास के नाम से बताए जाते हैं, लेकिन इसे प्रमाणिक नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संभवतः ये कालिदास नाम की कोई उपाधि होगी या कोई उपनाम होगा जिसको धारण करने वालों की ये रचनाएं होंगी, जिन्हें बाद में कालिदास की रचनाएं माना गया। 7 कृतियां जो कालिदास की सर्वमान्य हैं, उन्हें कालक्रम की दृष्टि से इस प्रकार से रखा जाता है: ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। विद्वानों ने इन ग्रंथों को उनकी गंभीरता, परिपक्वता, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी काव्य कुशलता, उनकी दक्षता के आधार पर इस क्रम से माना है। और यदि साहित्य शास्त्रीय वर्गीकरण हम देखें तो कालिदास की कृतियों का 3 प्रकार से विभाजन होता है: गीति काव्य, नाटक और महाकाव्य। ऋतु संहार और मेघदूत गीति काव्य में आते हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास के रचित नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन आप 2य वर्ष में कर ही चुके हैं। और कुमार संभवम और रघुवंशम ये महाकाव्य हैं कालिदास के द्वारा रचित। रघुवंशम जो अब हमें प्रथम वर्ष में हम इसका प्रथम सर्ग पढ़ चुके हैं और इस साल में 3य वर्ष में हमको रघुवंश का 6ठा सर्ग पढ़ना है। अब हम कालिदास के रघुवंश महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में विभक्त है और इसमें कुल मिलाकर के 1569 श्लोक हैं। इस महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंश के 31 राजाओं के शौर्य और इनके जीवन का वर्णन किया है। अत्यंत प्रतापी और दयालु राजा मनु से लेकर के परम विलासी राजा अग्निवर्ण तक की कथा रघुवंश में संकलित की गई है। रघुवंश महाकाव्य का मूल स्रोत रामायण है, किंतु रघुवंश की जो कथा है वो पद्म पुराण के अधिक समीप है। रघुवंश महाकाव्य की कथा राजा दिलीप के चरित्र चित्रण से प्रारंभ होती है। दिलीप अत्यंत प्रतापी और पराक्रमी राजा थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से वे अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और गुरु के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेते हैं। राजा दिलीप पत्नी सुदक्षिणा के साथ नंदिनी की सेवा करते हुए कई महीने व्यतीत कर देते हैं और एक दिन नंदिनी राजा की परीक्षा लेने के उद्देश्य से पर्वत की कंदराओं में प्रवेश कर जाती है और एक सिंह उस पर आक्रमण कर देता है। सिंह से गाय को बचाने के लिए राजा स्वयं अपनी देह सिंह को अर्पित कर देते हैं। राजा के इस त्याग से अभिभूत होकर नंदिनी राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। इसके पश्चात राजा के पराक्रम का वर्णन, राजा दिलीप के घर रघु का जन्म आदि कथाओं से सूर्यवंश आगे बढ़ता है। अंत में सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण की कामुकता तथा विलासिता से दुखद मृत्यु होती है। रघुवंश कालिदास की उत्कृष्ट कृति मानी गई है।
पद पद पर कवि की प्रतिभा प्रस्फुट होती दिखाई देती है। भाव, भाषा, रस तथा कला का अनुपम उदाहरण रघुवंश महाकाव्य में हमको दिखाई देता है। रघुवंश का नाम रघुवंश क्यों रखा गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रघुवंश महाकाव्य के जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि जिस वंश में राजा रघु हुए उनके वंश का यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसलिए ये महाकाव्य रघुवंश है। प्रथम सर्ग के आरंभ में रघुवंश नाम की सार्थकता को सिद्ध करते हुए कालिदास स्वयं लिखते हैं, रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये। इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ भी स्पष्ट है। रघुवंशः, रघु का वंश, रघुनाम वंशः, रघुवंशियों का वर्ण। रघुवंशस्य व्रतम अस्ति इत्यस्मिन् काव्ये तत् रघुवंशमिति। रघुवंश का वर्णन है जिस काव्य में, वह रघुवंश महाकाव्य है। राजा दिलीप से प्रारंभ करते हुए राजा राम का विस्तृत वर्णन है। 16वें सर्ग तक राम का वर्णन तथा अन्यान्य राजाओं का वर्णन भी संक्षेप में हमको मिलता है। 18वें सर्ग में 21 राजाओं का उल्लेख है। इस प्रकार रघुवंश में कुल 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधनवा, देवानीक, अहिगन, पारियात्र, शील, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखन, विशिताश्व, विश्वसह, हिरण्याभ, कौशल्य, ब्रह्मनिष्ठ, पुत्रपुष्य, ध्रुव संधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण। यहाँ राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को जोड़ करके कुल 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये रघुवंश हो जाता है, जिसे रघु का वंश यहाँ पर कहा जाता है। तो इसलिए ये जो महाकाव्य है इसे हम रघुवंश कहते हैं। महाकवियों की जो वाणी होती है उसमें कुछ विचित्र सा चमत्कार होता है, जो अनायास ही आदर्श तथा प्रेरणापद सूक्तियों तथा मुहावरों को बना देता है। महाकवि कालिदास के श्लोकों में भी यह सहज जो चमत्कार है वो दिखाई देता है। भगवती सरस्वती की असीम अनुकंपा से जो सहज कवित्व स्फुरित होता है, वो लोक के लिए सूक्तियों तथा मुहावरों के रूप में एक अनुकरणीय वाक्य बन जाता है। तो जब हम रघुवंश पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अनेक प्रकार की सूक्तियां हमको वहां पर प्राप्त होती हैं। रघुवंश का प्रथम सर्ग हम प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं और तृतीय वर्ष में हमें रघुवंश के छठे सर्ग को पढ़ना है। तो छठे सर्ग की जो कथा है उसको हम संक्षेप में समझ लेते हैं। इंदुमती स्वयंवर का मनोरम दृश्य यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। स्वयंवर में उपस्थित सभी राजाओं और राजकुमारों का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, जो बहुत ही रोचक भी प्रतीत होता है। इंदुमती की सखी सुनंदा इंदुमती को उपस्थित सभी राजाओं का परिचय करवाती है और जैसे ही इंदुमती राजा अज के सम्मुख पहुंचती है, अज की दक्षिण भुजा फड़कने लगती है। इंदुमती वहीं रुक जाती है और सुनंदा के हाथों से कुमकुम के चूर्ण से लाल धागे वाली स्वयं वरमाला को रघुपुत्र अज के गले में डाल देती है। ये कथा हम यहाँ पर इस छठे सर्ग में, रघुवंश के छठे सर्ग में हमको पढ़नी है, जो हमारे तृतीय वर्ष के कोर्स में है। कालिदास की उपमाओं के सौंदर्य के कारण एक सूक्ति प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य। किंतु रघुवंश के संबंध में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि रघुवंश के एक श्लोक के कारण कालिदास को एक उपाधि प्राप्त हुई है, दीप शिखा कालिदास। कालिदास ने रघुवंश में एक श्लोक लिखा है, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाटट इव प्रपेदे विवर्ण भावम स भूमिपालः। रघुवंश के छठे सर्ग में ही यह श्लोक आता है। इंदुमती के स्वयंवर का जब वर्णन किया जाता है, उस समय इंदुमती की उपमा संचारिणी दीप शिखा से दी गई है।
स्वयंवर में चलती हुई वह इंदुमती जिस जिस राजा को छोड़कर आगे निकल जाती थी, वह राजा उसी प्रकार से विवर्ण और विषाद से, दुख से युक्त हो जाता है, व्याकुल हो जाता था, जिस प्रकार से संचारिणी दीप शिखा के आगे निकल जाने पर पीछे छूट जाने वाले राजप्रसाद में घने अंधकार से राजप्रसाद व्याप्त हो जाता है, आवृत हो जाता है। यह उपमा इतनी मनोरम थी, इसका भाव, लिंग, रमणीयता, गति, प्रभाव, इन सब दृष्टियों से देखकर के इसकी सुंदरता इतनी अधिक थी कि इसके कारण कालिदास को दीप शिखा कालिदास इस प्रकार की उपाधि प्राप्त हुई है। यह बात भी हमें ध्यान रखने योग्य है। इस प्रकार से रघुवंश का यह संक्षिप्त परिचय था, जो रघुवंश का छठा सर्ग हमको इस वर्ष पढ़ना है। अब हम उसके विषय में अगली क्लास में और बात करेंगे। धन्यवाद।